आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने की आज अभी न्यूज़ से विशेष चर्चा। आज हमारे साथ हैं चर्चा के लिए हाल ही में नवनियुक्त आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज जी, जिनसे जानेंगे इनकी पार्टी की आगे की किस तरीके की रणनीति रहेगी आने वाले चुनावों को लेकर। हाल ही में जिला पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में इनकी नवनियुक्ति जो हुई है किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम मथुरा में ये करेंगे, किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से चुनाव के आने वाले की तैयारी करेंगे। रवि प्रकाश जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपके लिए आप नए जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं, बनाए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ा लक्ष्य केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित कर दिया है कि हम 2022 की विधानसभा चुनावों में जीतें और उससे पहले जिला पंचायत के चुनावों में जीत सुनिश्चित करें। इसके लिए आज से ही हम लोग पूरे ज़िले भर का भ्रमण शुरू कर रहे हैं। ज़िले के अंदर जो पहले चुनाव लड़ चुके लोग हैं, उनमें से जो अच्छे प्रत्याशी हैं, जिनकी छवि स्वच्छ है, जिनको जनता चाहती है और जो जनता के बीच में समाज सेवा की इच्छा रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम लोग आज से ही ढूंढना शुरू करेंगे। और जैसे ही चुनाव की भी विधिवत घोषणा नहीं हुई है, जैसी घोषणा होगी हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। और पूरे 33 जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, सारी सीट पे हम आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। हमारा चुनाव लड़ाने का मकसद ही ये है कि लोग दिल्ली मॉडल पर इस बार जिला पंचायत चुनाव में भी वोट डालें, जिससे कि विधानसभा का रास्ता साफ हो जाए। तो ऐसे में आप किसी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ेंगे या अपने अकेले पार्टी के दम पर चुनाव की तैयारी करेंगे? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और इस सवाल से एक चीज़ तय हो रही है कि खुद भारतीय जनता पार्टी को अपने कमल के फूल पर विश्वास नहीं है। आज वो कमल के फूल को बचाने में लग गई है। ये चुनाव पहले सिंबल पर होने वाला था और अभी जो खबरें आ रही हैं, भाजपा ने अपना कमल का फूल पीछे कर लिया है। उसको पता है कि यदि कमल का फूल जनता के सामने चला गया तो अब कोई भूल नहीं करेगा। अभी कल कुंभ मेले का शुभारंभ हुआ है, योगी जी पधारे थे, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो शुभारंभ हुआ है। ऐसे में आप लोग यमुना जी के, उन्होंने ये भी कहा केजरीवाल जी दिल्ली सरकार उसको थोड़ा साफ करने में सहयोग करे, किस तरीके से देख रहे हैं आप उस चीज़ को? ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को 4 साल के शासन के बाद यमुना याद आई। चुनाव से सही 1 बरस पहले, इससे पहले इन्हें कभी यमुना याद नहीं आई, जबकि यमुना तो 4 साल पहले भी वैसी ही थी जैसी आज है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये खाली चुनावी लाभ लेने के लिए अपनी कसरत कर रहे हैं। यमुना इनके बस की साफ़ करना नहीं है। यमुना होगी नीयत से साफ़, यमुना होगी बजट से साफ। न तो इनकी मोदी जी की नीयत साफ़ है, न ही योगी जी की नीयत साफ़ है। ये तो क्योंकि 1 साल बाद चुनाव होना है, इसलिए इस धार्मिक इवेंट का लाभ लेना चाहते हैं, न कि यमुना को साफ करना चाहते हैं। आप लोग भी इस धार्मिक इवेंट का लाभ ले सकते हैं, क्यों नहीं ऐसी रणनीति तैयार होती कि यमुना जी साफ हो? आम आदमी पार्टी कोई घटिया और सस्ती राजनीति नहीं करती। हम लोग भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करते। हम इंसानों के लिए उन कामों को करते हैं जिनसे उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो किस तरीके से यमुना जी कैसे शुद्ध होगी, कि ऐसा कुछ किस तरीके के प्रयास होंगे? क्योंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में, तो किस तरीके से समन्वय होगा और कैसे यमुना जी का काम, क्योंकि एक सरकार के अकेले तो हो नहीं सकती ये चीज़, कैसे हुई संभव? जब तक योगी जी की और मोदी जी की मंशा साफ नहीं होगी, तब तक यमुना साफ नहीं होगी। अकेले केजरीवाल के हाथ में नहीं है। दिल्ली का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो यमुना से लगता है, बाकी एक विशाल हिस्सा यूपी में होकर जाता है, उससे एक बड़ा हिस्सा हरियाणा में होकर के जाता है। तो ये राजनैतिक स्तर पे कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, जिसको ना मोदी जी चाहते हैं, ना ही योगी जी चाहते हैं। खाली राजनीति करते हैं ये लोग। तो मतलब किस तरीके से आप चाहते हो कि वो किस तरीके की पहल करें जिससे कि ये यमुना जी का रास्ता साफ हो आप, और किस तरीके से आप उसमें सहयोग कर सकेंगे आम आदमी पार्टी? अभी 2 बजट पास हो गए, केंद्र का बजट पास हो गया और यूपी का भी। कहीं भी यमुना सफाई के नाम पर कोई धन आवंटन नहीं है। इसी से इनकी नीयत साफ है कि अब तो यमुना 1 साल बाद ही आएगी बजट के हिसाब से, और बिना बजट के कोई चीज़ पूरी नहीं होती। नमामि गंगे में ऑलरेडी यमुना जी, वो गंगे हैं उनकी, यमुने नहीं हैं। हम ब्रजवासी हैं, हमारी चिंता पहले नंबर पर यमुना की है। हम गंगा का सम्मान करते हैं, उसका पूरा मान चाहते हैं। गंगा जल हम लोग भी लाते हैं, लेकिन हमें आचमन के लिए मथुरावासियों को, ब्रजवासियों को यमुना का जल चाहिए।
मैंने ख़ास तौर पे आपसे यमुना जी के विषय में सवाल इसलिए किया है, मैं आपको साफ कर देता हूँ, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं और ब्रज की जनता की मांग है कि यमुना मैया कैसे भी निर्मल बहे। इसलिए मैंने वो पॉइंट आपके सामने रखा है कि आम आदमी पार्टी की लिए भी ये कोई मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस कारण मैंने आपसे सवाल पूछा था। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव है जिला पंचायत, उसमें किस तरीके के वो वादे करने वाली है लोगों से और क्या उनकी वादों की पूर्ति कर पाएगी? जिला पंचायत का बहुत बड़ा बजट होता है। एक विधायक से ज़्यादा, एक सांसद से ज़्यादा जो बजट है वो जिला पंचायत के पास होता है। और अब तक होता ये रहा है कि उस बजट का बंदरबांट होता रहा है। 3.5 करोड़ में जिला पंचायत के मेंबर बिकते हैं। 1-1 करोड़ रुपया खर्च करके चुनाव जीता जाता है। ये दोनों ही बातें इस बात की गवाही करती हैं कि ये भ्रष्टाचार का बड़ा इंतजाम होता है और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं राजनीति के, जिनके पास भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो इस काम में उतरते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी स्वच्छ छवि को, ईमानदारी को लेकर उतरेगी और दिल्ली मॉडल पर हम लोग पूरे जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि रवि भारद्वाज जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी समर में कूद रही है और वो बिल्कुल जो है लगकर चुनाव लड़ेगी। जिला पंचायत से वो शुरू करेगी, उनके लक्ष्य और अपना मॉडल, दिल्ली मॉडल लेकर वो चुनाव में उतरेंगे। हाल ही में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से मजबूत करेंगे, उन्होंने उस विषय में भी हमें बताया है। आगे देखते हैं किस तरीके का चुनाव होगा इनका, आम आदमी पार्टी किस तरीके से लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी, क्या होगा वो आने वाले समय में आगे मालूम पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राय रोड, मथुरा।